जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। अगर आप टीवी खोल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर के सरकार एक्शन में है। बीती रात 47 अफसरों को हटा दिया गया है। एनटीए के 47 अफसरों को हटा दिया गया है। मोदी जी ने 2 वीडियो पोस्ट की है जिसमें 303 मिलियन उस पर व्यूज आए हैं। मोदी जी को 20 लाख लोगों ने फॉलो कर लिया है। ये सारी चीजें आपको टीवी पर देखने को मिलेगी। लेकिन जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, जब मैं यहाँ हूँ और जब मैं यहाँ पर लगातार लोगों को देख रहा हूँ तो कई बार आंखें पसीज जाती हैं, गीली हो जाती हैं कि ये क्या ही हो रहा है। ये 2 लड़कियाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जा रही थी और मैंने इनसे वैसे ही थोड़ा सा बात की और मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि किसी तरीके से आप रुको प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। और आप जिस तरीके से जितनी तकलीफ में यहाँ तक पहुँची है, एक बार आपकी बात वो कैमरे पर आनी चाहिए। मैंने इन लड़कियों से थोड़ी बात की है, आप इनका दर्द सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और किस तकलीफ से गुजर करके ये यहाँ तक पहुँची है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है और सरकार क्या कर रही है और अखबार क्या कर रहा है। ये आज का जागरण अखबार है, इसमें लिखा है कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। इस हेडलाइन का मतलब ये होता है कि सरकार ने कानून बदल दिया है। इस हेडलाइन का मतलब ये होता है कि कार्रवाई हुई है और इस हेडलाइन का मतलब ये होता है कि सीजेपी यानी जो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी फिर भी टस से मस नहीं हो रही है। यही अखबार है। ये इसका नेशनल पेज का फ्रंट पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसी अखबार को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, दिल्ली वाला पेज आप देखिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। ये दिल्ली वाला पेज आप देखिए। दिल्ली वाले पेज पर, पहले पेज पर जो है वो खबर है कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के दिया गया अंतिम रूप, भक्तों के स्वागत के लिए होंगे विशेष इंतजाम। समीक्षा बैठक में सीएम ने विभिन्न विभागों की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री, बीजेपी डबल इंजन सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो नजर आ रही हैं, कपिल मिश्रा और बाकी जो उनके मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं। पूरी कैबिनेट बैठ करके कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी कर रही है। यही अखबार को मैं थोड़ा ऐसे फिर ऊपर कर देता हूं, कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। फिर नीचे कर दीजिए, और ये आज का ही अखबार है और मैं अपने घर से लिख करके नहीं लाया हूं, ये आप कहीं पर भी ऑनलाइन भी चेक करेंगे। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर के अंतिम रूप दिया गया, भक्तों के स्वागत के लिए होंगे विशेष इंतजाम। दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन बंद है। दिल्ली में इंटरनेट इस पूरे इलाके में बंद है। और ये जो लड़कियां हैं ना, एक बार थोड़ा सा आप इधर आइए, मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे भी और इन लड़कियों से भी, लेकिन जो कुछ है वो आपको देखना चाहिए। थोड़ा सा इधर घूमिए, आप एक बार घूमिए इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए, थोड़ा नज़दीक लेकर के आइए। ये लड़कियां जो हैं वो 2 ब्रश यहाँ पर रखी हुई है। आप सोचिए 3 दिन से ये चल रही है। 3 दिन लगे आपको यहाँ आने में? जी जी जी। कहाँ से हैं आप? सोलापुर से। सोलापुर में अकलूज में, अकलूज, हाँ, महाराष्ट्र में सोलापुर है। एक बार आप थोड़ा प्लीज, वैसे ही बहुत गर्मी है, थोड़ा सा आप, हम आराम से बात करेंगे, आप सुन लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड में हो जाइए आप प्लीज। आप थोड़ा प्लीज, गर्मी है, इन बच्चों को पहले ही कष्ट है थोड़ा सा। हा? क्या नाम है आपका? सानिया पठान। और आपका? मैं वकील हूँ। क्या नाम है आपका? शाहीन पठान। और कब चले थे आप वहाँ से? अभी आज। आप अपना बैग एक बार उतार लीजिए, इतनी कम से कम यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, बैग उतार लीजिए, हम लंबी बात करेंगे तो क्यों तकलीफ लेना है। ये जो है इनका बैग है। तो आपका नाम क्या नाम बताया? शाहीन। शाहीन, हाँ। और कब चले थे आप वहाँ से सोलापुर से? अभी आज तीसरा दिन है हमारा यहाँ पे आने का। आज हम 3 दिन हो गए जो हम यहाँ पे सुबह में पहुँचे। आज सुबह में पहुँचे। तो कौन से रेलवे स्टेशन पर आप उतरे? नई दिल्ली? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और नई दिल्ली से और आपको यहाँ पहुँचने में, नई दिल्ली सुबह कितने बजे आप पहुँचे और यहाँ पहुँचने में कितने घंटे लगे? हम शायद 4 बजे पहुँचे थे। हाँ। लेकिन वहाँ पे हम पूरी तैयारी, मतलब जो भी हमारा फ्रेश होना वो होने हाँ। के बाद हमको 5 बज गए। 5 बज गए और 5 साढ़े 5 बजे तक हम ऑटो देख रहे थे। हाँ। फिर ऑटो से हम यहाँ पे आए हैं। 5 बजे जो है ये ऑटो देखने लगे और घड़ी में अभी 2:20 हो रहा है। इतनी देर नई दिल्ली से और यहाँ आने में लग गए और सरकार जो है वो यहाँ कांवड़ यात्रियों के तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है।
5 बजे से, और इन 2 लड़कियों को यहाँ पहुँचने में 2 बज गए हैं साहब, और कांवड़ यात्रियों को जो है वो अंतिम रूप जो है दिया जा रहा है। आप ट्रेन से आए हैं? जी हाँ, तो रिजर्वेशन था, जनरल डिब्बे में आए, कैसे आए? टिकट निकाल कर आए हमने अपना खुद से टिकट निकाला? हाँ। कब आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको यहाँ जाना है? किस तारीख को डिसाइड किया था? हमारा तो ऐसे पहले से ही था, जिस दिन सीजेपी का फर्स्ट प्रोटेस्ट था पूना में हुआ था, तब भी हमने वहाँ पे ज्वाइन किए थे। फिर जब ये दिल्ली में हुआ था तब भी हमारा आने का था, बट हमारे कोर्ट के काम की वजह से हमको टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंटली स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है, तो वो होने के बाद हमने मतलब ज़्यादा मतलब हमने दिल पे ले लिया कि हमको अभी जाना चाहिए। ये दिल पे बात आ गई? हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए, वो जो जितने भी बच्चों ने मार खाई, वो कहीं ना कहीं हमारे और हमारे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए और हम सब के बच्चों के फ्यूचर के लिए ही मार खाए उन्होंने। ये जो है काफ़ी शाई फील कर रही थी, थोड़ा सा इस चीज़ में शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार कई चीज़ें सामने आएँ तो वही जो है वो सही होता है। ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप इसको मत दिखाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं फिर भी आपसे फिर माफ़ी मांगता हूं। ये देखिए आप, पॉलीथीन है, उसके अंदर जो है वो कुछ नीचे बिछा करके लेटने का, और वो आप सोचिए किस तरीके से है। सवाल जो उठता है कि भैया फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया भर के इस तरह से जो है वो। और आपको कितनी मुश्किल हुई है आने में, और मतलब लगा नहीं कि भाई इतना मुश्किल उठा करके क्यों वहाँ इतनी दूर जाना है? क्योंकि अभी हमारा ही फ्यूचर है। आप भी बोलिए। हाँ, थोड़ा मराठी में बोलिए, कोई बात नहीं, लोग समझेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, मराठी बोलिए, मैं इनसे ट्रांसलेट करा लूंगा। नाही ते बोलतात मी आहे आप बोलो आप बोलो आप बोलो मी ती माझी आप मोठी बोलिए आप बहीण बोलिए आप बोलिए। हाँ नहीं, एक्चुअली वो अभी चलिए, कंफर्टेबल कोई बात नहीं है, कंफर्ट नहीं, तो कोई फिर बात इस वजह से मैं बात करती हूँ। तो आपको लगा नहीं कि भाई इतनी तकलीफ लेकर के इतनी दूर तक जाना, वापसी लौट चलते हैं? नहीं, क्योंकि क्योंकि जुनून जो होता है वो 2-4-5 घंटे में, 7 घंटे में कई बार होता है कि अरे यार कहाँ पंगा ले लिया है। नहीं, हमारा ये जो अभी मुद्दा जो है ना, वो सिर्फ मेरे अकेली का नहीं, या फिर मतलब मेरे खुद का एक पर्सनल नहीं है। वो जो दीपके, वो भी हमारी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो स्टेट वाला फीलिंग है इसलिए क्या? नहीं, स्टेट वाला फीलिंग नहीं। एक बंदे ने सिर्फ एक मतलब नॉर्मल सीजीआई ने, सूर्यकांत जी ने कॉकरोच बताया। तो अभी हम तो कॉकरोच है नहीं है, तो कॉकरोच क्यों बताए गए तुमने? अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से आए? इतने दिन से यहाँ पे किसकी सत्ता है? बीजेपी के। कितने 10-14 साल से है, 2014 से लेकर। तो फिर अभी तक हम कॉकरोच क्यों रहे? ये इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट ही है ना। अगर हम कॉकरोच है तो इसका रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी वो ले रहे क्या? नहीं ले रहे। तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? जो भी गवर्नमेंट रहेंगी और जो भी जुडिशरी ने इस बात बोली है वो है। और अभी यहाँ पे मेरा आने का ये पर्सनल मुद्दा था कि बीसीआई ने अभी रिसेंटली, मेरा जो पर्सनल था, बीसीआई ने 750 हमारी फीस थी सनद की, उसको बढ़ाकर उनका बिल पास कर रहे 22,500 करने। 750 से 22,000? तो ये मेरा पर्सनली यकीन से परे की बात हाँ, है। तो ये मेरा पर्सनल यहाँ पे आने का और मेरे आने वाली कलीग। फिर से बताइए, फीस किस चीज की है और क्यों ये बढ़ाई जो गई? डिग्री पास, मतलब 5 इयर्स की डिग्री क्लियर होने के बाद एक सनद रहती है, मतलब जो हमको बार काउंसिल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस देते हैं, तो वो फीस है हमको 750 में हमको मिल रही थी डिग्री हमारी। तो अभी वो 750 से लेकर वो 22,500 करने वाले, अभी उनका बिल पास किए, मतलब चल रहा है उनका बिल का। तो एक ये वाला फर्स्ट एक मुद्दा है। सोचिए 750 रुपए से 22,500 रुपए, पूरे डॉक्यूमेंट नोटराइज वगैरह करेंगे, फिर वो सब करने के वो जो भी खर्चा रहता है, मतलब वो 25 के अराउंड चले जाता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली को इतना अफोर्ड कर नहीं सकते। और ये अगर मान लीजिए ये जो तकरीबन 21,000 रुपए समथिंग जो है, 22-23 वो इनसे जो उसमें एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, 21,000 रुपए में तो स्लीपर बस में मुंबई से यहाँ आ जाती। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 21,000 रुपए में तो हो जाता ना कि सोलापुर से दिल्ली अगर आप आते तो स्लीपर बस में। दूसरा जो सेकंड मुद्दा था, वो अभी रिसेंटली AIB एग्जाम हुई है हमारी, ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम्स रहते, जो अभी 21 वाली एग्ज़ाम हुई है। उसमें अराउंड पूरे ऑल इंडिया में से 60,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई किए उन लोगों ने, मतलब अराउंड 1.5 लाख के करीब बच्चे ने एग्ज़ाम को अटेंड किया, उसमें के 60,000 बच्चे उन्होंने फेल किए हैं। और 60,000 बच्चों की फ़ीस पर पर्सन है 3,500 रुपये, एग्ज़ाम की फ़ीस है।
और फिर आने जाने का खर्चा रहता है अलग। अगर तुम एक बच्चे की 3,500 से अगर 60,000 के बच्चों की फ़ीस लगाएंगे तो कितना पैसा होता है। तो तुम अभी हमको अभी डिस्क्वालीफाई कर देते। हम 5 साल के एक तो CET देकर एग्ज़ाम्स देनी है, 5 साल पढ़ना है, उसके बाद AIB के एग्ज़ाम देने, सनद के लिए पैसे भरने हैं, और फिर अगर तुम ये बोलते हैं कि तुम हमको वहाँ पे फेल करते, डिस्क्वालीफाई करते और हमसे वापस से पैसे लेते, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिडिल क्लास। एक मिनट, देखिए ऐसा नहीं है कि ये गूंगी बहरी लड़कियां हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, या फिर बस केवल इमोशन में चल पड़ी हैं, कोई सोच समझ नहीं है, इनके पास में कोई विचार नहीं है, ये बोल रही हैं। और अगर कोई सामने बैठ करके सरकार की तरफ से सुने तो शायद बोलती बंद कर दे, उतना बोल रही हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? सवाल इस बात का है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊंगा, और ये ज़रूरी ये है, मैं अक्सर अपनी खबर में कहता हूं कि नैरेटिव को आप ज़रूर समझिए। इस वक्त में टीवी पर नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई मोदी जी वो 300 मिलियन उनके व्यूज़ आए हैं, लेकिन आप देखिए ये झालमुड़ी के नाम पर भी व्यूज चला था। तो ये कुल मिलाकर के जंतर मंतर से जो आग उठी है, ये अपने आप में बहुत कहाँ तक दूर तक जाएगी देखना बाकी। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।